एग्जाम के लिए कोई भी प्लानिंग बनाते हो, कोई भी शेड्यूल बनाते हो, तो सबसे पहले आपको पेपर को समझना कि पेपर में कौन कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। Hello cadets, जय हिंद to everyone. Once again you're most welcome in your channel आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। जैसा कि हम सबको पता एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट का एग्जाम फरवरी के मंथ में होने जा रहा है। अभी आप सबों के पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30 दिन बचा हुआ एग्जाम से, ओके। एंड मैक्सिमम एनसीसी कैडेट लास्ट के ही एक महीना में पढ़ाई करते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पेपर के बारे में पहले बात करेंगे। नेक्स्ट 30 डेज प्लान बताऊंगा एंड हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी, ओके। मैंने भी अपने बी सर्टिफिकेट के दौरान लास्ट के एक महीना में ही पढ़ाई किया था एंड मैंने कितना स्कोर किया था वो बताता हूँ। बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में मेरा स्कोर था 426, ओके, 426 आउट ऑफ 500 एंड कोई नेशनल कैंप नहीं था मेरे पास, विदाउट नेशनल कैंप, ओके, विदाउट एनी नेशनल कैंप मैंने 426 स्कोर किया था बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। एंड आप सबों को पता है अल्फा लाने के लिए आपको 350 से प्लस स्कोर करना है। सो चलिए मैं अभी आप सबों को बताऊंगा कि कैसे आपको भी पढ़ना है ताकि आप भी ऐसे एक अच्छा स्कोर लाएं। अगर आपके पास नेशनल कैंप है तो आप और अच्छा नंबर ला सकते हो, ओके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर का टाइप क्या होगा। पहले हमारे टाइम में सब्जेक्टिव पेपर था बट अभी चेंजेस हो गए। क्या होंगे, अभी ऑब्जेक्टिव पेपर होने जा रहे हैं, ओके। बी सर्टिफिकेट के लिए मैं 100% श्योर हूं कि ऑब्जेक्टिव पेपर ही आएगा, बट सी सर्टिफिकेट के लिए हो सकता है किसी किसी डायरेक्टेड में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आ जाए, ओके। बट हम लोग आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में कितने तरह के क्वेश्चन, कितने प्रश्न आएंगे और कितना टोटल क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स का, ओके। सबसे पहले इधर देख लीजिए, ये जो है कभी चेंजेस नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव में भी ये ऑब्जेक्टिव में भी सेम है, ओके। टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम होगा, 500 का एग्जाम होगा आपका, जिसमें रिटर्न 350 होगा। या फिर अगर मान लीजिए पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो भी रिटर्न में फुल मार्क्स 350 एंड प्रैक्टिकल का मार्क्स कितना होता है 150, ओके। ये हमेशा सेम रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी हो या सब्जेक्टिव भी हो। अगर कुछ चेंजेस होता है ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अल्फा, अगर आप एक अल्फा लाना चाहते हो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अगर आप अल्फा लाना चाहते हो आपको 350 या 350 से प्लस स्कोर करना होगा अल्फा लाने के लिए, ओके। एंड ब्रेवो के लिए 300 से प्लस, 300 और 350 के बीच में आपका मार्क्स है तो आपको ब्रेवो मिलेगा। एंड चार्ली के लिए, ये चार्ली का कोई कंफर्म नहीं है, 220 या 230 से स्टार्ट होता है चार्ली का 300 तक, ओके। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर तो इस बार से स्टार्ट हो रहा, सो इसमें टोटल क्वेश्चन कितना होंगे, ओके। सो सबसे पहले इस बार टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 175, ओके। कितना होगा, 175 टोटल क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड हर एक क्वेश्चन के 4-4 आपके पास ऑप्शन रहेंगे ओएमआर सीट में भरने के लिए। नेक्स्ट प्रत्येक प्रश्न कितना मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, ओके। 175 क्वेश्चन आएगा, 175 क्वेश्चन, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से आपका टोटल मार्क्स कितना बनता है, कुल मार्क्स 350, ओके। ये देखिए ये इक्वल हो गया 350, इधर भी 350 एंड ऑब्जेक्टिव पेपर में भी टोटल मार्क्स 350 का आएंगे। 175 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 2-2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, तो इस वजह से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता। एंड अगर कोई पेपर का लेवल, ये पहली बार हो रहा कि पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के आता था, तो पेपर का लेवल हो सकता है कि इजी से मीडियम हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। सो आई होप आपका पेपर थोड़ा इजी से मॉडरेट लेवल में होगा, और जो नहीं पढ़ेंगे उसके लिए ऑब्वियसली हार्ड होगा, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि पेपर में कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन है, क्या प्लानिंग। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी प्लानिंग बनाते हो, कोई भी शेड्यूल बनाते हो, तो सबसे पहले आपको पेपर को समझना कि पेपर में कौन कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान से पढ़ना है या फिर ध्यान से सुनना है कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का होगा और एनसीसी का पेपर कैसा होगा, ओके। सो सबसे पहले ये एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट का पेपर होगा, जिसमें 4 पार्ट में होता। क्या क्या होता है, पहला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ओके। आपको जब आप बुक एग्जाम सेंटर में बैठोगे तब आपके पास एक बुकलेट थमा दिया जाएगा, उस बुकलेट में ये 4 पार्ट में डिवाइड रहेंगे।
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ओके, एंड आइए समझते हैं पार्ट 1 में क्या होता है, कौन से टॉपिक होता है। पार्ट 1 में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट 1 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और कौन सा टॉपिक रहता है, ड्रिल। ओके, 10 मार्क्स का क्वेश्चन ड्रिल से आता है, एंड और आई थिंक 80 नंबर का क्वेश्चन ड्रिल का प्रैक्टिकल भी होता है। ओके, एंड ये मैं एक रिटर्न पेपर के बारे में बता रहा हूं जो 350 मार्क्स का है। ओके, ये पूरा 350 मार्क्स का है, एंड प्रैक्टिकल का नहीं है इसमें इंक्लूड। ओके, पार्ट 1 में आपका 10 मार्क्स का ड्रिल टॉपिक से आएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 में 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वेपन ट्रेनिंग से, वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग से। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 को हम लोग मिसलेनियस भी बोलते हैं। ओके, एंड ये सारे टॉपिक ना आपके एक जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है। ओके, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, आप ये देख सकते हो। एंड अगर आपको बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का सिलेबस देखना है आप डिटेल में कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको जानना है कि लीडरशिप टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप बी सर्टिफिकेट का सिलेबस या सी का एक सिलेबस आप जरूर देखें। ओके, उसमें मैंने डिटेल में बताया। नेक्स्ट पार्ट 4 में क्या होता है, 150 मार्क्स का पूछा जाता है आपसे। ओके, चाहे आपका पहले सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक है इसमें, आर्म फोर्स, मैप रीडिंग। ओके, ये आप देख सकते हो, एंड ये चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी था। अब आप अपने से भी प्लानिंग कर सकते हो कि किस टॉपिक से कितना आता है, किस टॉपिक को सबसे पहले तैयार करना है। ओके, आपको और एक चीज का ध्यान रखना है, नोट में आप लिख लीजिएगा, दिमाग में ये आपको हमेशा रखना कि 4 पार्ट है, चारों पार्ट में आपको 40% मार्क्स स्कोर करना ही है। ओके, हर एक पार्ट में आपको 40% मार्क्स स्कोर करना है, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। सपोज आप 300 लाते हो और आपने किसी पार्ट में 40% स्कोर नहीं किया है, जैसे पार्ट 3 को ही मान लेते हैं। ओके, इसमें 200 मार्क्स का है, अगर आपने 200 मार्क्स का 40% कितना होता, 80 होगा। अगर आप 80 मार्क्स से कम लाते हो तो आप एनसीसी के एग्जाम में फेल हो जाओगे। इसी तरह से आपको हर एक चारों पार्ट में 40% स्कोर करना ही है, मिनिमम मार्क्स लाना ही है। 10 मार्क्स का एग्जाम होगा ड्रिल टॉपिक से, आपको 4 मार्क्स से अधिक आपको लिख के या फिर टिक मार के लाना ही होगा आपको, अदरवाइज यू विल बी फेल इन एनसीसी एग्जाम। अभी तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, किस पार्ट से। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। ओके, सो सबसे पहला काम हो जाए रीडिंग बुक। ओके, अभी आपके पास 30 डेज है। ओके, इस 30 डेज में आपको एक पहला काम करना है, बुक को रीडिंग करना है। ओके, रीडिंग अपने से इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप बुक को रीडिंग करोगे ना तो आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर दोगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कितना भी पढ़ो नहीं मिलेगा आपको। ये जो टॉपिक दिख रहा है ना पार्ट 3, इसमें आप कितना भी पढ़ लो, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ योर स्टडी से आएंगे। सो वहां आपको जनरल अवेयरनेस, आप जो पढ़ोगे वही आपके काम में आएगा। ओके, स्पेशली पार्ट 3 के लिए। ओके, पार्ट 3 के लिए बुक को जरूर पढ़े। ओके, अदरवाइज पार्ट 3 में आपको अच्छा नंबर नहीं गिला पाओगे बिना बुक पढ़े। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, सपोज आपने बुक पढ़ा, पार्ट 1 में देखा ड्रिल टॉपिक है, आपने बुक से ड्रिल टॉपिक का अपने से पढ़ लिया। ओके, अब आप क्या करोगे, आप अगर पेपर आपको ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, उसके ड्रिल टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, जितने आप लगा सकते हो उतने, कहीं से भी लगाओ। ओके, एंड मैं आपको बताऊंगा आप कहां से लगा सकते हो। ओके, सो एंड इसी तरह आपने पार्ट 2 किया, वेपन ट्रेनिंग आपने पढ़ लिया, एंड आप वेपन ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। ओके, एंड आपको इसी तरह पार्ट 3 पार्ट 4 का भी आपको कंप्लीट करना है। एंड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से लगा सकते हो, एक हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां मिलेगा मिशन अल्फा 2024 प्लेलिस्ट, वहां पर हर एक पार्ट वाइज आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे आपने पार्ट 1 में ड्रिल कंप्लीट कर लिया पढ़ के अपने से। ओके, सो आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे आपको ड्रिल के अराउंड और 50 से 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। सो आप वहां से जाके तैयारी कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप उस प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 4 के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सो आप वहां से जाके एक अच्छा तैयारी अपना कर सकते हो। ओके, एंड डैम श्योर आपको उसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करने को मिलेगा। ओके, और आप अदरवाइज आप कहीं से भी आप तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट 4 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना। ओके, और ये तो पहला बार आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा होगा,
कोई बात नहीं, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेंगे। सो आप अगर जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मैं तो प्रिफर करता हूँ सब्जेक्टिव एग्जाम ही हो, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में हर कैडेट्स को पास हो सकते हैं। कुछ भी आप अगर आप कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड लिखते हो तो आपको 1 या 2 कुछ भी नंबर मिल जाता है, बट ऑब्जेक्टिव में क्या, गलत तो गलत। इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। एंड नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्कस करना अपने फ्रेंड सर्कल में। क्यों डिस्कस करना? अगर मान लीजिए आपने बुक पढ़ा, आपने सबका सेक्शनल लाइक एन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कर लिया, और अगर आप डिस्कस नहीं करोगे अपने फ्रेंड के साथ तो आप धीरे धीरे भूल जाओगे एग्जाम तक। सो इसके लिए अपने फ्रेंड के साथ कंपटीशन कीजिए कि आप क्वेश्चन पूछिए अपने फ्रेंड को, वो आपसे पूछेंगे, इससे आप दोनों को अच्छा मार्क्स लाने को मिलेगा। हमने सबसे पहले क्या क्या देखा है, रीडिंग बुक्स। अगर कोई मुझसे पूछे क्या सर अगर मैं खाली प्रीवियस ईयर को ही करूँ तो क्या मैं अल्फा ला सकता हूँ, क्या मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? अगर पेपर सब्जेक्टिव होगा और आप बस प्रीवियस ईयर ही पढ़ो तो आई एम ओके, आप ला सकते हो, स्कोर कर सकते हो अल्फा। बट अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ तो आप बस प्रीवियस ईयर करके आप अल्फा नहीं ला सकते, आपको बुक को पढ़ना ही होगा अपने से। ओके, तो आप अच्छे से स्कोर ला सकते हो अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होने जा रहा। ओके, नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, और कहाँ से करना? मिशन अल्फा 2024 प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 4 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया गया हुआ। ओके, आप वहां से पढ़ सकते हो। एंड ये तीनों काम आपको कितना दिन में करना? ओके, जैसे कि अगर सपोज आपके पास जितना भी दिन है उसका आधा दिन में, ओके 30 दिन है, तो आपको 15 डेज में ये आपको पूरा कंप्लीट करना है सारा पार्ट का। ओके, एंड इसके बाद आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़ना है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर आपको नेक्स्ट 15 डेज में इसको कंप्लीट कर देना है। ओके, एंड जो आपको ये डिस्कशन विद फ्रेंड है इसको आप हर दिन कीजिए। ओके, अभी से पहले तो मुझे नहीं पता आप करते थे कि नहीं, अभी स्टार्ट कर दीजिए, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्या है, मैनेज अदर स्टडी। ओके, इसके साथ साथ एनसीसी के साथ साथ बहुत सारे कैडेट हैं जिनका एनडीए का भी एग्जाम होता है, जो एयरफोर्स का भी फॉर्म भरते हैं, किसी का 12th भी होता है, किसी का सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसको भी आपको मैनेज करके चलना है। ओके, एंड किसी भी एग्जाम्स को आपको कम नहीं सोचना, हर एक एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। एंड अगर आप सी सर्टिफिकेट के एग्जाम दोगे तो आपको तो अल्फा ही सोचना है। मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि सी सर्टिफिकेट में अल्फा का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ओके, अल्फा लाना कितना जरूरी होता है सी सर्टिफिकेट में, मैं आपको वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बिकॉज अगर आप अल्फा नहीं लाओगे ना तो बहुत सारे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारे डिफेंस के एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते, जैसे सीडीएस एंट्री, एनसीसी के स्पेशल एंट्री। ओके, ये मैं डिटेल्स वीडियो में कभी बताऊंगा। ओके, आई होप आपको आज के 30 डेज प्लान में ये सारे पूरे क्लियर हो गए होंगे। आप इस हिसाब से पढ़िए, या फिर आप अपना भी एक और अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अपना स्टडी टेबल आप बना सकते हो, अपना स्टडी रूटीन आपके अकॉर्डिंग, आपका जैसे टाइम टेबल होता है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।